बेटा ये संसाधन वाले चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें ये बताया है कि संसाधनों का हमें सावधानी से उपयोग करें। अगर हम संसाधनों का सावधानी से उपयोग करेंगे तो हम उन्हें बचा कर रख सकते हैं, और संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? अगर हम संसाधनों का जो है इस तरीके से उपयोग करते हैं कि ना सिर्फ वो हमारे लिए बचे रहें बल्कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी बचे रहें, तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है। संसाधनों का संरक्षण करने का तरीका पूछा है। तरीका क्या है? पहली बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। कम से कम संसाधनों का उपयोग का अर्थ ये है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें थोड़ी दूर भी कहीं जाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें थोड़ी दूर जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हम जो है पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे और हमारे संसाधन जो है वो भी बचे रहेंगे। ठीक है। दूसरा सिस्टम है कि संसाधनों के लिए हमें पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनः चक्रण को इंग्लिश में कहते हैं रिसाइकिल। ठीक है। तो जैसे मान लो कि कबाड़ी वाला है, वो क्या करता है, वो हमारी पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को ले जाता है और उनका पुनः चक्रण करता है, मतलब रिसाइकिल करके नई चीज़ बना देता है। तो इस तरीके से भी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। पुनः उपयोग का मतलब ये होता है कि हमें किसी वस्तु का, अगर वो हमारे यूज़ की नहीं है, हम उसका उपयोग कर चुके हैं, तो हमें उसको किसी और को दे सकते हैं ताकि वो व्यक्ति उसका दोबारा से उपयोग कर सके। जैसे मान लो कि अभी आप 7th क्लास में थे, आप 7th क्लास की बुक्स पढ़ चुके हो, वो आपके यूज़ की नहीं है, तो आप उसको किसी और को दे देंगे तो वो उसका पुनः उपयोग कहलाएगा। तो इस तरीके से रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ करके हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है कि हमें हर चीज़ का कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो कि आप कहोगे कि आप तो छोटे बच्चे हो, आप क्या इन्वायरमेंट को जो है संसाधनों को बचाने में क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप देखेंगे कहीं भी अगर लाइट, बिजली, पानी वेस्ट हो रहा है तो आप लोगों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। या फिर घर में आप देखेंगे कि कोई ऐसा रूम है जहाँ टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप हमेशा वहाँ से स्विच को बंद करके निकलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। उसके बाद है सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय विकास है। यानी कि अगर हम संसाधनों का जो है अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सतत पोषणीय विकास है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। यानी कि जो विविधता है, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी कि जो भी डेवलपमेंट करते हैं उससे प्रकृति को जो भी नुकसान होता है, कोशिश करें कि वो नुकसान हम इस तरीके से काम करें कि कम से कम हो। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का, ये सब वही बातें दी हुई हैं कि हमें किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी बुक एक्सरसाइज है जिसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। हमने पढ़ा था पृथ्वी पर जो है भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई और उच्चावच और जो है अक्षांश और देशांतर का विस्तार, हर चीज़ के कारण जो है पृथ्वी पर जो संसाधन है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का बचाव, संसाधनों का कम से कम यूज़ करना, दोबारा से यूज़ करना और रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करना संसाधन संरक्षण है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव अपने आप में जो है एक संसाधन है। बाकी संसाधन अपने आप अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य न सिर्फ अपना यूज़ कर सकता है, बाकी वो दूसरे संसाधनों को का भी यूज़ कर सकता है और उनको पहले से बेहतर बना सकता है। इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सतत पोषणीय विकास क्या है? हम संसाधनों का इस प्रकार से यूज़ करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन बचे रह सके, और हम इस तरीके से यूज़ करें कि संसाधनों का कोई मिस यूज़ ना हो, अधिक से अधिक यूज़ हो। उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके बाद जो है आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चंस हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। उसकी उपयोगिता उसको निर्धारित करती है। किसी चीज़ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। उसका हर एक संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है।
ठीक है, मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की जो दवाई है, दवाइयों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। और झरने का जल, ये तो प्राकृतिक है। उष्णकटिबंधीय वन, ये वन भी प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन आपको पता ही है। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका पृथ्वी के अंदर भंडार सीमित है और इनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, बिल्कुल। और निर्जीव वस्तुओं का, सजीव वस्तुओं का कुछ नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप चैप्टर को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और चैप्टर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में बताएं मुझे कि आपको चैप्टर कैसा लगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।